हरे कृष्णा। अध्याय 3 से आज श्लोक संख्या 13 लेंगे। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजनते ते तो घम पापा ये पचंती आत्मकारनाथ। इसका अर्थ इस प्रकार है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अथवा प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो भी आप भोजन प्रसाद बना के आप पा रहे हैं वो चूँकि भगवान का दिया हुआ हर वस्तु है, तो हम क्या करेंगे, उनसे पहले उनको भोग लगा के फिर हम पाते हैं। नियम ये होता है। अब इसको समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं, कोई वस्तु है, अगर किसी से कोई चीज़ लेना है तो हम बिना पूछे उससे नहीं लेते हैं, पहले उसका परमिशन लेते हैं कि ये वस्तु मुझे लेनी है, तो हम उससे पूछ के फिर लेते हैं, तो वो चोरी नहीं कहलाती है। यहाँ जो भी प्रसाद यानी कि अन्य जो भी है, चावल रोटी सब्जी या फल फूल दूध दही जो भी हम खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ है, तो ये कहाँ से आ रहा है? सबका सोर्स जो है अल्टीमेट में क्या हम देखते हैं, भगवान ही है। और ये जो भी भगवान ने हमें दिया है अन्न, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। क्या कोई फैक्ट्री एक का अनाज का दाना बना सकता? नहीं बना सकता। तो जो भी ये वस्तु दी गई है ये भगवान द्वारा प्रदत्त है। बस हमें करना क्या है, उन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करके फिर हम उसको पाना है, यानी कि खाना ही खाना है, लेकिन उसका एक प्रोसेस, एक जो शास्त्र में बता रहा है कि हम पहले उसको भगवान को अर्पित कर देंगे। जब हम भगवान को अर्पित कर दिए, यानी कि मैंने उनसे परमिशन ले लिया और हम भोजन ही करेंगे, वो हम ही पाएंगे। वो भगवान बस आप उनको दिखा रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने इंद्रिय सुख के लिए जो भी इच्छा होता है वो बना के खाते हैं, तो उसमें एक अभोज्य पदार्थ भी होता है जो वो बनाते हैं। अब वो अपने इंद्रिय सुख के लिए जो बनाते हैं वो एक्चुअली वो प्रसाद नहीं पाते, वो क्या पाते हैं, पाप पाते हैं। अगर हम भी भगवान को भोग लगा के नहीं पाएंगे तो जो भोजन है उसमें वो क्या हो जाएगा, हम भी पाप खाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर वस्तु तो भगवान की है, अगर हम भगवान से परमिशन लेकर के लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, इसको एक एग्जांपल अच्छे से समझ पाएंगे। कोई बच्चा है, कोई वस्तु है, मान लीजिए आइसक्रीम लाया या कोई चीज़ ही खाने का कोई वस्तु लाया, वो पापा के पैसे से ही ला रहा है। अगर वो उसी में से अगर भगवान को मीन्स पापा को अगर पूछता है कि पापा आपको चाहिए, तो उसके पापा क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्या वो बच्चा अपने पैसे से ला रहा है? नहीं, वो पापा के ही पैसे से ला रहा है, लेकिन पिता उनके क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इसने मुझे पूछा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे गंगा स्नान करते हैं। अब गंगा स्नान से हम क्या करते हैं, जल उठा के हम ओम गंगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, उन गंगा जल को ही गंगा जी को अर्पित कर रहे हैं, देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। वो हम तो नहीं ला रहे हैं जल, उन्हीं का जल उनको अर्पित कर रहे हैं और वो उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? कम से कम ये बच्चा ऐसा तो है जो कि ये मुझे जल दे रहा है। ये उनकी भावना होती है, यानी कि जो हमारी भावना होती है वो भगवान देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये अभ्यास की बात है। हम धीरे धीरे जो भी प्रसाद पाते हैं, यानी जो भी हम भोजन पकाते हैं, वो पहले हम भगवान के सामने रखकर उसमें तुलसी दल रखकर प्रणाम करके भगवान से परमिशन लेकर, प्रभु आपने हमें ये दिया है, इसे हमें पाएंगे अब हम इससे। तो वो जो भोग हम भगवान को चढ़ाते हैं वही भोग फिर हम प्रसाद बन जाता है, जिसको हम पाते हैं। उससे हमारी शक्तियाँ मिलती है शरीर को, और जो हमारे शक्ति मीन्स मस्तिष्क है, उसमें कुछ तंतुएं जो हैं वो नहीं बनती है प्रसाद खाने से। ये साइंस में भी प्रूफ हो चुका है। कुछ तंतुएं जो हैं जो उस प्रसाद के खाने से ही बनता है, जो ब्रेन में बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं जिसमें हमें फ़ायदा ही है, तो हम क्यों नहीं ऐसा करें, और इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। भगवान स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं कि जो प्रसाद मेरा पाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता। तो इतना आसान तरीका है पाप से मुक्त होने का, क्यों नहीं हम इसको फॉलो करें। आप सब निश्चित रूप से इसको फॉलो कीजिए, और जो भी हम पाते हैं पहले भगवान को अर्पित कर दें। चाहे हम वस्त्र भी लाते हैं, आप भगवान के सामने रख के, भगवान आपने ये मुझे दिया है, थैंक यू बोलिए उनको, आप धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कब मना कर रहे हैं? कभी नहीं मना कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है, उनकी दी हुई चीज़ को उनको अर्पित करके फिर हम उसको स्वीकार करते, मीन्स उसको हम धारण करते हैं। बस ये प्रोसेस करना है, कितना आसान है। और इसी से क्या हो जाएगा, ये भक्ति हो जाएगी।
और ये क्या हो जाएगा हमारा भक्ति में, और हमारी शुद्धता बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा।